तो विंडोज 11 लगातार अपने आप को अपडेट करते जा रहा है, साथ ही साथ अपने एप्स को भी अपडेट करते जा रहा है। तो आज वीडियो में मैं विंडोज के सैंडबॉक्स के बारे में बात करने जा रहा हूं। उसमें कुछ नए फीचर ऐड करे गए हैं जो बहुत ही यूजफुल हो सकता है आपके लिए, और जो लोग विंडोज सैंडबॉक्स को यूज नहीं कर रहे उन्हें क्यों यूज करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, लेट स्टार्ट द वीडियो। फैन में आ गया अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे। तो विंडोज के सैंडबॉक्स फीचर को यूज करने के लिए आपको दो सेटिंग को इनेबल करना होगा। सबसे पहला है आपको वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी को आपको इनेबल कर लेना है अपने बायोस में जाके, और साथ ही साथ आपको विंडोज ऑप्शनल फीचर को भी इनेबल कर लेना है। उसके लिए सिंपली कीबोर्ड में प्रेस करिए विंडोज आर और यहाँ पे आपको टाइप करना है ऑप्शनल फीचर। इसके बाद ओके कर दीजिए, और आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे हाइपर वी इसको इनेबल कर लेना है और आपको नीचे जाना है, और नीचे जाके यहाँ पे देखिए विंडोज सैंडबॉक्स इसे इनेबल कर लेना है। उसके बाद ओके कर देना है, और आपको ध्यान रखना है कि आपके सिस्टम इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए, और कुछ ही सेकंड लेगा ये आपके डाउनलोड हो जाएगा। और ये देखिए डाउनलोड हो चुका है। सिंपली आपको रीस्टार्ट कर लेना है, और रीस्टार्ट करने के बाद सिंपली सर्च बॉक्स में आना है और आपको यहाँ पे सर्च करना है सैंडबॉक्स, और देखिए यहाँ पे आ चुका है। सिंपली इसे ओपन कर लेना है। और मैं बता दूं आपको विंडोज सैंडबॉक्स फीचर को आप यूज कर सकते हैं विंडोज 11 प्रो वर्जन में और इंटरप्राइजेस में। ये होम एडिशन के लिए अवेलेबल नहीं है। तो फिर देखिए विंडोज सैंडबॉक्स ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे मैं कुछ भी टास्क करूंगा तो ये सेव नहीं होगा, ये आपको एक आइसोलेटेड और वर्चुअल विंडोज मिल जाता है। जैसे मैं इसे क्लोज कर देता हूँ कुछ भी ये सेव नहीं करेगा, सब कुछ फ्लैश आउट हो जाएगा। लेकिन मैं मेन विंडोज पे कुछ भी काम करता हूँ तो वो सेव हो जाता है। तो चलिए आप देखते हैं, इसे फुल स्क्रीन में मैं कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे दो टास्क बार दिखाई दे रहे होंगे, एक वर्चुअल के और एक है मेन विंडोज के। जैसे यहाँ पे मैं विंडोज पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं रीस्टार्ट करना चाहूँ, शट डाउन करना चाहूँ तो इजीली कर सकता हूँ। यहाँ पे फाइल मैनेजर को मैं यूज करना चाहूँ तो इजीली यूज कर सकता हूँ, और यहाँ पे मैं एज ब्राउजर को यूज करना चाहूँ तो इजीली यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप हर विंडोज के जो टास्क करना चाहें इजीली कर सकते हैं। लेकिन आपको जैसे ही आप इसे क्लोज करेंगे तो आपको ये कुछ भी यहाँ पे सेव नहीं होगा, सब कुछ फ्लैश आउट हो जाएगा। विंडोज सैंडबॉक्स के अंदर कुछ नए फीचर ऐड करे गए हैं। जैसे यहाँ पे टॉप में मैं डबल क्लिक करता हूँ तो इजीली यहाँ पे मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूँ वर्चुअल विंडोज कौन सा है और मेन विंडोज कौन सा है। और यहाँ पे देखिए न्यू फीचर आया हुआ है 3 डॉट का। ये पहले आपको ये फीचर नहीं था, केवल आपको मिनिमाइज का था और मैक्सिमाइज का था और क्लोज का ऑप्शन था। ये अब 3 डॉट के नए फीचर आया हुआ है, और जैसे ही 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे न्यू फीचर आपको देखने को मिल जाएगा। टॉप में आपको यहाँ पे फुल स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस पे क्लिक करने के बाद देखिए ये पूरे फुल स्क्रीन हो जाएगा, मेरे मेन विंडोज के ऊपर आ जाएगा। आपको लगेगा कि आप मेन विंडोज पे काम कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको टॉप में देखिए अनपिन का ऑप्शन मिल जाएगा, इसे अनपिन कर देंगे तो ये भी आपको हट जाएगा। लेकिन जैसे ही आप माउस को ऊपर लेके जाएंगे ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। और यहाँ पे एक शानदार फीचर मिल जाता है शेयर फोल्डर, जिसकी मदद से आप मेन विंडोज के फाइल को एक्सेस कर सकते हैं वर्चुअल विंडोज के अंदर, और वर्चुअल विंडोज के फाइल को एक्सेस कर सकते हैं मेन विंडोज के अंदर। तो सिंपली इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे देखिए मेन विंडोज के फाइल यहाँ पे शो हो रहा है। सिंपली मैं इस फोल्डर को यूज करना चाहता हूँ, इसे सिलेक्ट करता हूँ और इसे मैं ओपन कर लेता हूँ, और ये देखिए वर्चुअल विंडोज के अंदर ये फाइल आ चुका है। तो यहाँ पे आप मल्टीपल फोल्डर को शेयर कर सकते हैं, जो भी फोल्डर का आप यूज करना चाहें सिंपली सिलेक्ट करिए और ये वर्चुअल मशीन के अंदर आ जाएगा। तो शेयर फोल्डर फीचर को आप यूज करके इजीली अपने फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। तो शेयर फोल्डर गेटवे हो जाता है या अपने फाइल को शेयर करने के लिए। और आपको यहाँ पे फीचर मिल जाता है क्लिकबोर्ड एंड रीडायरेक्ट। तो क्लिकबोर्ड के मदद से आप कोई भी मेन विंडोज के फाइल को कॉपी कर सकते हैं वर्चुअल विंडोज के अंदर, और वर्चुअल विंडोज के फाइल को कॉपी कर सकते हैं मेन विंडोज के अंदर। और यहाँ पे रीडायरेक्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ से मैं वर्चुअल मशीन में कोई भी लिंक को कॉपी करता हूँ तो मेन विंडोज में एक्सेस करना चाहूँ तो इजीली एक्सेस कर सकते। चलिए देखते हैं इस फीचर को कैसे यूज कर सकते हैं। तो सिंपली मैं वर्चुअल विंडोज के अंदर ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ से इस लिंक को मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने ये वर्चुअल बॉक्स से लिंक को कॉपी किया और मैं मेन विंडोज पे जाता हूँ और यहाँ से ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ, और जो मैंने लिंक कॉपी किया इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और सिंपली एंटर करता हूँ। तो ये देखिए ओपन हो गया। तो जैसे मैंने वर्चुअल बॉक्स से लिंक को कॉपी किया और मेन विंडोज पे आके पेस्ट कर दिया तो ये ओपन हो गया। तो इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। तो इस लिंक को मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो ये मेरा मेन विंडोज के स्क्रीन है, और मैं वर्चुअल बॉक्स को ओपन करता हूँ। यहाँ पे न्यू टैब ओपन करता हूँ और इसे यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और सिंपली एंटर प्रेस करता हूँ, और ये देखिए ओपन हो चुका है। तो मैं क्लिकबोर्ड और रीडायरेक्ट को ऑफ कर देता हूँ, और न्यू टैब में मैंने अपने यूट्यूब चैनल को ओपन किया हूँ और लिंक को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और मैं मेन विंडोज पे जाता हूँ और न्यू टैब ओपन करता हूँ, और मैं आप यहाँ पे इस लिंक को पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए पहले वाला जो मैंने लिंक कॉपी किया था वो ओपन हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्लिकबोर्ड एंड रीडायरेक्ट ऑप्शन को ऑफ कर दिया था। तो इस तरह आप रीडायरेक्ट फीचर को इजीली यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको ऑडियो इनपुट का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप इसे यहाँ से ऑफ कर देते हैं। तो जैसे आपके माइक्रोफोन हो गया वो केवल मेन विंडोज पे ही काम करेगा, और नीचे आपको यहाँ पे वीडियो इनपुट का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप इसे यहाँ से ऑफ कर देते हैं तो जैसे आपके वेबकैम हो गया तो ये वर्चुअल में काम नहीं करेगा, केवल मेन विंडोज पे काम करेगा। तो ये फीचर बहुत ही काम आता है टेस्टिंग के दौरान। तो ये नए फीचर इंक्लूड करे गए हैं विंडोज के सैंडबॉक्स में, पहले ये फीचर नहीं था। तो चलिए देखते हैं विंडोज सैंडबॉक्स को किन किन चीजों के लिए यूज कर सकते
सकते हैं। पहले अपना अनवांटेड सॉफ्टवेयर, कोई भी आप अनवांटेड सॉफ्टवेयर को इजीली इंस्टॉल करिए। सस्पिशियस वेबसाइट है, इजीली आप इसे यूज़ करिए, कोई भी टेंशन नहीं है। लेकिन आप 3 फीचर को ऑफ करके रखिए। और अगर कोई भी सस्पिशियस फाइल है और अटैचमेंट है तो इजीली आप यहाँ पे ओपन करिए। कोई भी आपके ओरिजिनल विंडोज़ पे इफेक्ट नहीं करेगा। अगर आपको सेफ ब्राउजिंग करना है तो बेहिचक आप इसे यूज़ कर सकते हैं। कोई भी वायरस कुछ भी आपके सिस्टम पे इफेक्ट नहीं करेगा। और अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर को टेस्टिंग करना चाहते हैं, अननोन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो आप इजीली इंस्टॉल करके यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। और अगर विंडोज़ के रजिस्ट्री फाइल को आप एडिट करना चाहते हैं तो इजीली यहाँ से कर सकते हैं। कुछ भी गलत होता है तो आप सिंपली क्लोज करिए, सब कुछ फ्लैश आउट हो जाएगा और फिर से ओपन करिए और इजीली आप इसे यूज कर सकेंगे। और यहाँ पे आप बैच स्क्रिप्ट को भी इजीली टेस्टिंग कर सकते हैं। और आप इसे ऑनलाइन बैंकिंग सिक्योर ट्रांजेक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैं अपने इंटरनेट बैंकिंग के दूसरे के कंप्यूटर में लॉग इन करना चाहूँ, तो वहाँ पे अगर विंडोज 11 रहता है तो मैं वहाँ पे सैंडबॉक्स फीचर को यूज करके सिंपली लॉग इन कर सकूंगा और जैसे मैं क्लोज करूंगा सब कुछ फ्लैश आउट हो जाएगा। तो फ्रेंड ये रहा सैंडबॉक्स के नए फीचर के बारे में। तो आई होप फ्रेंड ये इन्फॉर्मेशन आप सबको पसंद आया होगा। तो अपने फ्रेंड तक भी ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करके बताइए ये इन्फॉर्मेशन आप सबको कैसे लगा। और वीडियो को एंड करने से पहले आप सबको एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपको वीडियो हाई रेजोल्यूशन में एडिट कराना है या वेबसाइट डिजाइन कराना है या ग्राफिक डिजाइन कराना है या कंप्यूटर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आईडी है, वहाँ पे कॉन्टैक्ट करिए। फुल इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर दूंगा विद नॉमिनल प्राइस में। सब फैसिलिटी अवेलेबल है। और आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें मैं कंप्यूटर रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पे लेके आते रहता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।